अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जो इतनी प्यारी आपको माश की सफ़ेद दाल नज़र आ रही है, पकी हुई सी जी, बड़े मज़ेदार सी, तो मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरह से आप लोगों के लिए रेडी की ये रेसिपी। ये देखिए जी, मैंने प्यारी सी कढ़ाई रख ली है और इसमें छोटी सी डोई से मैंने डाल दिए हैं 3 डोई ऑयल के। इसके साथ ही मैंने ना 1 प्याज बड़ी वाली कटिंग करके डाल दी है। ठीक है, इस प्याज को हमने करना है ब्राउन। ब्राउन करने के बाद इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले। और जी आप सुनाएं, कैसे हैं आप सब लोग? और किस किस का किस तरह का टाइम गुजर रहा है? अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे और सबका अच्छा टाइम गुजरे। चलिए जी, इसी के साथ हमारी प्याज हो गई है रेडी। और ये देखिए प्याज हो गई है ब्राउन कलर की और इसमें मैंने डाल दिए हैं गरम मसाले। ठीक है, इसमें है लौंग और 2-4 लौंगे हैं, सियाह मिर्ची हैं 3-4 और 1 दालचीनी का टुकड़ा है छोटा छोटा से 2, और थोड़ा सा ज़ीरा है। ज़ीरे से बहुत मज़े का जायका आता है इस दाल के अंदर। और मैंने डाल दिया ये अदरक लहसुन के 2 चम्मच के करीब मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन इसमें डाल दिया है। ठीक है जी, इसके प्याज के साथ हमने इसको भून लेना है। इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है हमें। और अदरक लहसुन जैसे ही हम प्याज में डालते हैं तो मसाले के साथ प्याज के साथ उसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है और इसकी खुशबू से हमें आइडिया हो जाता है कि ये रेडी हो रहा है। इसी के साथ इसी मसाले में हमने डाल देना है नमक, मिर्च, हल्दी, आधी चम्मच मिर्च और आधी चम्मच हल्दी, और मैंने पिसा हुआ धनिया डाल दिया आधी चम्मच, और 1 चम्मच ये नमक का डाल दिया। ठीक है जी, इस तरह से हम प्याज को मसाले के साथ और मसाले को प्याज के साथ जब हम भूनेंगे तो ये हो जाएगा मिक्स सारा। ठीक है, आप इसी तरह क्या करें कि प्याज ब्राउन करते ही आप मसाले डाला करें और थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाले जले ना। आप 2 टमाटर मैंने कटिंग करके मोटी मोटी सी इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा नहीं पीसना, बस ये कि पानी इनका हो जाए थोड़ा सा खुश्क और टमाटर इसमें नज़र आए मसाले में, क्योंकि दाल में जब ये नज़र आएंगे तो बहुत प्यारे लगते हैं रेड रेड से और सफ़ेद होती है माश की धुली हुई दाल। थोड़ा सा मैंने डाल दिया पानी। पानी डालने के साथ ही जनाब अब जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और मैंने आप लोगों से एक मशवरा करना था कि प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं अपनी वीडियो और इस तरह से रेसिपी और कितनी अच्छी बना सकती हूँ कि आप लोगों के मन पसंद हो जाए, आपको पसंद आए मेरी वीडियो और आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर हो जाए मजबूर। तो मैंने 3-4 मिर्चें भी काट के डाल दी हैं हरी वाली। और देखिए टमाटर मैंने ऐसे पीस लिए हैं और ये बिल्कुल इनका पानी हो गया है खुश्क, बिल्कुल भुने नहीं हैं, थोड़े से खड़े खड़े से भी हैं इसमें। ठीक है, और इसमें 1 लाल मिर्च थी, वो हरी से लाल होगी, रखे रखे मेरी मिर्चें हो जाती हैं, वो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। जब वो लाल हो जाती है तो इतनी प्यारी खूबसूरत सी लगती है। हरी भी अच्छी लगती है। 2 हरी मिर्चें काटी और 1 मैंने लाल वाली काटी। तो जी मैं आपसे कहती थी कि मुझे दीजिए मशवरा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और अपनी वीडियो को और किस तरह से अच्छी बनाऊं ताकि आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएं और वॉच टाइम भी मेरा पूरा। प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा देखा कीजिए और स्किप मत किया कीजिए। थोड़ा सा वॉच टाइम भी हो और साथ में सब्सक्राइबर भी हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं ज़रूरतमंद लेडी हूँ और घर बैठ के मैं चाहती हूँ कि चले मेरा काम ये यूट्यूब चैनल वाला चल जाए और अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। ठीक है जी, आप सब मिलके मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा चैनल भी जल्दी जल्दी से हो जाए मोनेटाइज। अब जनाब मैंने दाल भी डाल दी। दाल मैंने गर्म पानी में धो के 1 पाव दाल ये भिगो दी थी, फूल गई है। ये गर्म पानी में फूल जाती है। जब भी आप इस दाल को भिगोएं तो गर्म पानी में ही भिगोएं। आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दी थी और धोने उसके बाद मैंने इसको धो के ही भिगोया था, तो वो मैंने फिर दोबारा अच्छी तरह से धो के तो पानी में मैंने मसाले में डाल दी। साथ मैंने 2-3 गिलास पानी के इसमें डाले हैं, गर्म पानी ही मैंने डाला है ताकि ये दाल जो है ना हमारी, हम कुकर के बगैर बना रहे हैं, इस तरह से आपको बना के दिखाऊंगी। ये खड़ी खड़ी सी भी रहेगी और बहुत मज़ेदार लगती है। ये दाल जो होती है ना, शाही दाल बड़ी होती है। ये सारी दालों में ना
यानी अच्छी लगती है। और दावतों में भी ये दाल अक्सर लोग बना के इसको शामिल करते हैं। अपनी जो भी अच्छी ज़्यादा सारी दावतें बनाते हैं उसमें ये दाल ज़रूर रखी जाती है। हमारे में तो बहुत रखी जाती है। इस दाल को अच्छा समझने के बहुत सारी, अगर आप दावत करें और बहुत सारे खानों के साथ इसको भी साथ में शामिल कर दें, इसे भी रखें तो बड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखिए मेरी दाल माशाल्लाह से तकरीबन पक गई है और ये आपको टमाटर भी इसमें नज़र आ रहे होंगे, सारी चीज़ नज़र आ रही। थोड़ी देर के लिए मैं और इस पर ढक देती हूँ ढक्कन। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से कि इसके अंदर पानी भी नहीं, बिल्कुल खुशक हो गया था, उसी पानी में ये बन गई है। खिली खिली सी दाल पकी है और कितनी मज़ेदार ये दाल बनी है और कितनी आसानी से मैंने आपको ये दाल बनानी सिखाई है। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें, गली हुई भी है और बिल्कुल चिप चिप सी नहीं, हलवा टाइप सी नहीं बनी। और ये खिली खिली सी दाल बनी है, बहुत मज़ेदार ये दाल बनी। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी दाल। अल्लाह हाफिज़।